आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं, कैसे सेल परचेज की एंट्री करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं, पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, रिसिप्ट की एंट्री कैसे करते हैं। ये सारी एंट्री मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसके अलावा और भी एंट्रियां हैं बहुत सारी जो कि हमें सीखनी चाहिए। अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ टैली का, कि टैली को कैसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं। ठीक है, और रही अकाउंटिंग की बात, तो अकाउंटिंग के कुछ नियम भी हैं जिन्हें हम फॉलो करना होता है। जैसे कि हम जीएसटी रिटर्न भी लगाते हैं, जैसे कि GST-R1 GST-3B। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट करना होता है हमें मंथ वाइज या क्वार्टरली। बोले तो क्वार्टरली में अप्रैल मई जून 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, इसे क्वार्टरली बोलते हैं। तो इसमें ये चीज़ भी होती है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है हमारे लिए। तो हम अभी इसके बारे में कुछ समझते हैं कि ये कैसे क्या होता है और कैसे क्या नहीं होता है ना। तो ये ड्यूटी एंड टैक्सेस, SGST CGST, अभी हम सिर्फ CGST देख लेते हैं। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, और SGST स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, CGST का भी मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और SGST का भी मतलब स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, एक सेंट्रल का टैक्स होता है, एक स्टेट का टैक्स होता है, इसलिए CGST और SGST लगता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, और दोनों बराबर लगता है। और एक IGST लगता है जो कि अदर स्टेट में अगर हमारी सेल होती है, अदर स्टेट से हमारी खरीदी होती है, ये उस कंडीशन में लगता है। अब यहाँ पे देखिए CGST, इसमें 70,000 रुपये हमारे GST पोर्टल पे प्राप्त हुए जो कि डेबिट में आ गए, और केस हमने जो सेल की थी वो हमारे यहाँ से चले गए 4,200। ठीक है, आपको पता है ये टैक्स कौन सा है? 70,000 रुपये जो ये टैक्स है, ये आपको पता है कौन सा है? ये जो टैक्स वो है जिससे हमने ये मोबाइल खरीदे थे, जिस कंपनी से हमने मोबाइल खरीदे थे, उस कंपनी को हम ये टैक्स पे करके आए हैं, ये वाला। ठीक है, ये टैक्स पे करके आए हैं जो कि हमें ये GST पोर्टल पे दिखेगा। ये टैक्स हमारे पास में आ जाएगा वापस से। वो कैसे आएगा? जैसे हम मोबाइल खरीदेंगे, मोबाइल पे 28% टैक्स लगता है। ठीक है, तो 28% टैक्स वो उसने यहाँ पे कैलकुलेशन करके, ये 5 लाख का 28% कितना होगा? 70,000 रुपये। सॉरी, 14% 70 और फिर 14% 70, मतलब दोनों में आधा आधा जाता है, सेंट्रल में और स्टेट में, तो 70 लग गए। अब ये पेमेंट हमें हमारे GST पोर्टल पे शो करेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम सेल करेंगे, टैक्स जो है उपभोक्ता को पे करना होता है। जो भी व्यवसाय हो उसमें टैक्स सिर्फ उपभोक्ता को पे करना है। उपभोक्ता का मतलब जो उसको लेने वाला है, जो उसका यूज करने वाला है, जो उस प्रोडक्ट का यूज करने वाला है। जैसे कि कस्टमर को ही पे करना होता है टैक्स। सारे जो टैक्स लगते हैं वो कस्टमर के ऊपर ही लगते हैं। टैक्स एक माचिस के ऊपर भी लगता है, आप उस पर भी टैक्स दे रहे हो। ठीक है, तो ये जैसे ही हम सेल करेंगे, कैश सेल गई हमारी, तो ये 4,200 रुपये हमारे खाते से कट जाएंगे। ठीक है, ये भी सिर्फ एक का बता रहा हूँ, स्टेट टैक्स या सेंट्रल टैक्स का किसी का भी मान लो। और अगर ऐसे देखा जाए तो 8,400 रुपये गए, क्योंकि दोनों का टैक्स देना होता है। ऐसे ही इसमें हुआ 16,800। ये इसका अलग मामला रहेगा। इसका मामला ऐसे अलग रहेगा कि ये जो 16,800 है, ये गौतम मोबाइल के खाते में ऐड हो जाएगा क्योंकि उसके पास में GST नंबर है। ठीक है, ये उसके पास में GST नंबर है, तो ये उसके खाते में ऐड हो जाएगा। जैसे ही लेकिन वो कैश सेल करेगा, जैसे वो उपभोक्ता को देगा, उसके अकाउंट से ये चला जाएगा, ये GST पोर्टल से उसके अकाउंट से चला जाएगा, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को लगेगा। फिर संचक्रति मोबाइल को ये अपन ने डेबिट नोट बनाया था। ये डेबिट नोट में अपना जो अपन ने उससे टैक्स लिया था, ये रिटर्न किया है 14,000 रुपये, 14 दूनी 28,000 रुपये, देखो यहाँ पे ये। ठीक है,
तो ये रिटर्न हो गया। जैसे हमने क्रेडिट नोट बनाया गौतम मोबाइल से, तो गौतम मोबाइल ने भी अपने को वापस रिटर्न कर दिया। ये 70 से यहाँ पे 80,000 हो गया, और जो अपने पास में बचा है इन तीनों का घटा करके 35,000 रुपये घटा करके 45,080 रुपये, ये हमारे पास में अभी बचा हुआ है। तो ऐसे ही इसमें टैक्स कैलकुलेशन की भाषा है ये, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा थोड़ा आपको, पर धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। इसके बाद अब टैक्स आता है, तो वो टैक्स कैसे आता है, किसी फर्म पे टैक्स आ जाता है, तो वो टैक्स हमारे प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में 45,080 रुपये बचे हैं, अगर हम इससे ज्यादा की, अब यहाँ पर समझो हमने अभी कितने मोबाइल बेच दिए, देखो मैं आपको भी प्योर प्रॉफिट निकाल के बताता हूँ। हमारे पास में 34 मोबाइल बचे, ठीक है। अभी मैं 34 मोबाइल ही बेच देता हूँ, भाई हम तो केस ही बेचेंगे, है ना, केस ही बिकना चाहिए, केस ही बेच देते हैं। 34 हमने 15,000 कीमत रखी थी उसकी, CGST GST, ये एंट्री हमने पास कर दी, ठीक है। ये एंट्री हमारी यहाँ पे आ गई होगी, ये एंट्री हमारी यहाँ पे आ गई। अब हमारे पास में स्टॉक क्या बचा, कुछ नहीं, स्टॉक नील हो गया। अब देखते हैं करंट लायबिलिटीज, ड्यूटी एंड टैक्सेस। अब समझो यहाँ पे देखो, 26,320 रुपये का हमारे ऊपर टैक्स आ चुका है, ये टैक्स हमें पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अब ये टैक्स कहाँ पे लगा, ये टैक्स हमने जो वो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया है ना, उस पे टैक्स लगा है ये वो वाला टैक्स है। आया समझ में, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको धीरे समझ में आ जाएगा, है ना। तो खासकर जो भी टैक्स लगता है हमारे प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, ठीक है। और हमारा इधर प्रॉफिट जो है बढ़ के 1,88,000 रुपये हो चुका है, 1,88,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो चुका है। हमारी खरीदी थी 4 लाख रुपए की, है ना, और हमने सेल कर दी 5,88,000 रुपये की। नॉन टैक्सेबल है, ओके, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये टैक्स पेड नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, और अगर समझ में नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और